हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KBR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अभ्यास 3 का ए का जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसको हल करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार से हल होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हल होगा इसमें, बट इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ग्राफ में इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि दूसरा सवाल भी आपको थोड़ा सा इसको समझा देते, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। ये ग्राफ में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें बस वही करना, जैसे हमारे पास सवाल दिया 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, ठीक है। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो गया। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय विधि से उसको हल करना था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम मानेंगे जैसे पिछले उसमें माने थे, क्या माने थे, 1 किलो सेब का मूल्य कितना था, x, और उसका क्या था, y, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, माना जैसे हम 1 किलो सेब का लेते हैं, जैसे माना 1 kg सेब का मूल्य x मानते हैं, ठीक है। 1 kg सेब का मूल्य क्या माने, x माने, ठीक है। और अंगूर का क्या मानते हैं, जैसे माना 1 kg अंगूर का मूल्य जो है y मान लेते हैं, ठीक है। 1 kg अंगूर का मूल्य y, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको माना, ठीक है। तब 2 किलो और दो और क्या कहते हैं, 2 किलो का और पूछ रहा है उसमें, है ना। तो 2 किलो और अंगूर का मूल्य क्या हो जाता है, 160, ठीक है। 2 किलो अंगूर का मूल्य, इसमें और भी दिया हुआ है, ठीक है। 2 किलो अंगूर का मूल्य 160, ठीक है। ये हमारा इतना आया। द्वितीय नियम से करेंगे, कैसे करेंगे, द्वितीय शर्त से, जैसे उसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें कैसे से बनेगा, ये तो हमारा पहले उस तरह से बन गया, ठीक है। जैसे हम इसको माने, जब हमें कुछ चीज़ पता नहीं होती तो क्या करते हैं, उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना, x और y, ये ऑलरेडी बता रहा है 2 किलो का इतना मूल्य होता है, ठीक है। 2 किलो का इसमें मूल्य बता रहा था सवाल में, 2 किलो सेब और 1 किलो उसका, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 2 किलो वो तो था, तो 2x और प्लस का y बराबर कितना बनेगा, 160, ठीक है। ये हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से कैसे करेंगे, जैसे 4 kg का, अब 4 kg का निकालना है, ठीक है। तो 4 kg और उसका क्या कितना था, 2 kg था, कितना था, 2 kg अंगूर था, ठीक है। तो 4 kg सेब और 2 kg कितना है, अंगूर है, ठीक है। 2 kg अंगूर, इसका मूल्य कितना था, 300 था, है ना। तो इसमें इसमें जो है कि इसका रेट कितना है, 300 है। तो ये हमारा बनेगा 300, और इसमें कुछ पूछ रहा है नहीं, बस इतना है। और ये जो 300 मान है, क्या हुआ है, उसमें दिया हुआ है, हमारे सवाल में दिया हुआ कि आपका इतना इतना ये रेट बनना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी को ये पहले समीकरण और इसे क्या मान लेते हैं, दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा हम घटा लेते हैं, जैसे कितना हमारा ये 4x, इसको x मान लिए, ठीक है। अब ये हमारा कितना है, 2, ये y, भाई ये x है, x अंगूर है, क्या कहते हैं, x सेब है, ठीक है। तो 4 kg सेब हो गया, और ये y क्या है, अंगूर है, तो y को अंगूर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 100, तो कितना है हमारा 300 है ना। तो 300, अरे 300 हो जाओ। अब इसे क्या करेंगे, इससे अगर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो हमारा मान बचेगा 2x प्लस वाई बराबर, इससे इसे काटे तो क्या बचेगा, 2x प्लस वाई बराबर जो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, 150, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर समीकरण 160 आया, और ये कितना आया, 150, ठीक है। तो दो हमारे समीकरण बन गए। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, उसको हल करेंगे, ठीक है। तो कौन से विधि से, बीजगणितीय रूप से, ठीक है, इनको हल करेंगे, ठीक है। तो बीज गणितीय रूप से हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा y का मान कितना आया था, ये 160, ठीक है। जैसे हम मानते हैं y बराबर 160, जैसे हम लिख देते हैं y बराबर 160, और माइनस का इधर क्या हो जाएगा, 2x बनेगा, है ना। ये इसको हम किधर भी पक्षांतर कर सकते हैं, जैसे y का मान हमें निकालना है तो y को हम इधर लाएंगे, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर से बन जाएगा, ठीक है। तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, 160 और माइनस 2x, ठीक है।
अब क्या करेंगे y का उसमें करेंगे 150 वाले में, है ना। तो y का यहाँ हम लिख सकते हैं, अब y का जो करेंगे किस में करेंगे, इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा हमारा 150 माइनस 2x, ठीक है। ये भी उसी तरह से बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, फिर इसके बाद इसका पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बनेगा 2x प्लस वाई बराबर 160 पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का कर रहे हैं। अब इसका y का मान निकालें तो यही हमारा मान आया था y का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें x बराबर जैसे कुछ मान लेते 50 100 150, इस तरह से हम कुछ इसमें मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान ले पहले जैसे उसमें निकाले थे पहले वाले सवाल में, उस तरह से इसमें भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, इसमें मानते हैं 50 100 और क्या मान लेते हैं 150, ठीक है। इस तरह से हम कुछ इसमें मान लेते हैं, इसमें मान लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की जगह में पहले फिर इसको रखेंगे, फिर दूसरे में y की जगह में इसको, इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो यह पहले इनको लिख लेते हैं तीनों को, x x x 50 100 150, ठीक है। तो x की जगह में हमको रखना है, ठीक है। जहाँ पर ये x है वहीं पर हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा मान, पूरा पूरा मान जो बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, y बराबर 160, है ना। y बराबर 160 माइनस 2 गुणते x की जगह में कितना रखेंगे 50, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, 50 दूना 100, 100 में से 160 तो कितना बचेगा 60, ठीक है, बराबर का 60। अब इसमें करेंगे 100 में, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणते 100, तो 100 दूना 200, 200 से 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 40, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस तरह इसमें भी करेंगे, y बराबर 160 माइनस 2 गुणते 150, 150 का इसमें करेंगे 300, 300 से 160 घटाएंगे कितना बचेगा 140 बराबर का, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसी इसी से प्राप्त जो हमारे क्या है, अब इसी में से प्राप्त हमारे जो बिंदु भी निकलेंगे, ठीक है। जैसे पहले में हम निकाले थे बिंदु निकाले थे, तो ये हमारा बिंदु प्राप्त करने के लिए हम इसको मान को बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे बिंदु प्राप्त होंगे क्या होंगे, ए बराबर जो होंगे, जैसे बिंदु प्राप्त बिंदु इसमें लिख देते हैं, प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु हमारे पास कितना आया, ए का जो आया कितना आया 50 और 60 आया, ठीक है। ध्यान दे लेना 50 और 60, ठीक है, 50 और 60। बी का कितना आया है, अभी उनका भी निकालना पड़ेगा, इनके आगे वाले जो इसका अभी तो आई का, फिर उसके आगे जो दूसरा समीकरण है उसका भी निकालेंगे, इसी प्रकार से जैसे पहले में निकाले थे सेम उसी तरह से निकालना, सिर्फ ग्राफ में थोड़ा सा इसको बनाना है, समझना है बस, ठीक है। तो बी का जो हमारा आएगा कितना आएगा 100 माइनस 140, ठीक है, 100 माइनस 140, 100 माइनस, अरे सॉरी 40, ठीक है, 100 माइनस 40। क्या करेंगे, इसका सी का क्या है हमारे पास 150 है और माइनस का 140 है, ठीक है। तो सी का जो है कितना है 150 है और ये 140 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 150 140, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बिंदु बन गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण लेंगे, तो भैया ये तो पहला समीकरण था, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला लेंगे, दूसरे वाले को रखकर भी उसी तरह से मान निकालेंगे। तो दूसरे वाले में कुछ इसी प्रकार से लेते हैं, -1 -2 कुछ भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको उनको बनाना है, इनका कितना मान आ रहा है उस तरह से बना के हमको इनको हल करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हटा के दूसरा वाला समीकरण लेके उसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा दूसरा समीकरण ये है 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। इसमें y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x। अब इसी तरह उसमें x का उसी प्रकार से रखेंगे, 100 50 100 150 मान उसी तरह से रख लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा x बराबर पहले क्या रखेंगे हम 50, फिर एक ये वाले में क्या रखेंगे 100, जिस तरह से अभी उसमें रखे हैं 150, ठीक है। अब इसका मान रखेंगे, तो y बराबर कितना है 150 माइनस 2 गुणते कितना है 50, ठीक है। अब इसका करेंगे y बराबर 150 माइनस 2 गुणते 100। अब इसका करेंगे y बराबर 150 माइनस 2 गुणते 150। तो अब इनका क्या करेंगे टोटल, ठीक है, टोटल उसी तरह से कर लेंगे इनको। तो इसमें क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुणा तो 100 और ये कितना हो जाएगा बनेगा 50 हमारा, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 100 दूना 200, 200 से 150 घटाएंगे, क्यों
तो कितना बचेगा माइनस का 50, ठीक है, क्योंकि माइनस में ये वाली संख्या दे रखी है। और ये कितना हो जाएगा 300, 300 से क्या करेंगे 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 150, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बन गए। अब इसमें बिंदु देखते हैं, तो बिंदु क्या बना, एक तो बना तो 50 कामा 50, ठीक है, यानी डी वाला DEF मान लेते हैं, ठीक है। एक वो कहाँ तक हुआ, ABC तक हुआ था ना, तो ये क्या होता है D, और एक मानते हैं E, एक मानते हैं F, ठीक है। तो इनके जो बिंदु होंगे उनको हम रखेंगे, ठीक है। तो पहले का जो ई का है क्या है 50 50 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 50 कामा 50, ई का कितना है 100 कामा माइनस 50, तो 100 कामा माइनस 50। अब इसके बाद एफ का कितना है तो 150 और माइनस का 150, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो 150 माइनस 150, तो इस तरह से ये हमारे बिंदु बन गए। अब क्या करना है, इनको थोड़ा सा ग्राफ में बना लेते हैं। तो ये हमारे जो बिंदु बने, अब इनको क्या करना है ग्राफ में सेट करना है। तो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। अभी वो वाला ग्राफ नहीं है, अभी यही वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब क्या बनेगा ये, इसी इसी पॉइंट पर इसको रख कर क्या करना है हमको बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है x का है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे y बराबर जो हमारा आया था कितना आया था 160 माइनस 2x, ठीक है, 160 माइनस 2x। अब इसका क्या करेंगे, इसका भी y बराबर कितना था 160 150 माइनस 2x, ठीक है, दूसरे वाले का। तो 150 माइनस 2x ये तो बना। अब क्या करेंगे इसको, अब इसमें मान रखेंगे उसका, तो इसका कितना आया था 50 और इसका कितना आया था 60, उसकी उसी के मान के हिसाब से। तो इसमें उसी प्रकार से क्रम बाई क्रम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। इसका 100, इसका कितना है 150, अब इसमें कितना मान आया था उसका 60, ठीक है। तो वही समीकरण वाले जब बिंदु हमने प्राप्त किया था, तो उसी से जो हमारा आएगा वही हमारा इसका बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो मान आया था 140 है ना, जो जितने मान आएंगे उसी को हम क्या करते रखते चले जाएंगे। तो इसमें जो आया है हम उसको भी लिख लेंगे। ये इसमें 50 आया और इसमें माइनस का 50 आया, इसमें कितना आया माइनस का 150, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा ग्राफ। अब क्या करेंगे, अब उसे एक्स और वाई वाले ग्राफ को बनाकर उसमें भी रख के हल करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे ग्राफीय विधि में, अब इसको ग्राफीय विधि में हल करेंगे। इसको तो चार्ट बना के हम इसको रख लिए, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ यानी चार्ट बना के हम इसको बना लिए, ठीक है, कौन कौन से मान में कितना हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको पूरे ग्राफ में बनाकर उसको भी हल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। तो ये y हो गया, ये y डैश, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे, तो ये जो है हमारा यहाँ तो 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाले प्लस के रहेंगे, नीचे वाले माइनस के, ठीक है। तो प्लस वाले कहाँ तक जाएंगे, जैसे हम मान लेते 10 20 30 40 50, इस तरह से हम इसको काउंट कर लें। तो 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है, यहाँ तक हम बनाए। अब इसको क्या करना है, इसको 160 तक लाना है माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 10 माइनस 20 माइनस 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, यहाँ आ जाएगा 160 कर लेते हैं, ठीक है। पूरा नीचे नहीं आ रहा, पूरे बोर्ड में ही बना दिए हम इसको, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, इधर पॉइंट में ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि 5 5 पॉइंट पर करेंगे। तो यहाँ पर हम या तो लिख सकते हैं, नंबरिंग में भी लिख सकते हैं, या तो इसको ना करके यहाँ पर एक जैसे हो गया क्या 0, और यहाँ पर कुछ टाइम पर ये हो जाएगा 50, और यहाँ पर कुछ टाइम पर 100, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टाइम पर क्या हो जाएगा 150, ठीक है। कुछ कुछ दूरी पर ये जो हमारा बनेगा, अगर इकट्ठा रखेंगे तो भी हमारा बन जाएगा, ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह इधर भी हो जाएगा क्या, माइनस में मान बन जाएगा, ठीक है। तो इधर भी लिख सकते हैं क्या 50 100 150, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा क्या माइनस में, इधर से माइनस में तो कोई मतलब है नहीं इनका, ठीक है। तो इसी में हमारे जो बनेंगे इसी में हम क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है। तब देखते हैं जो हमारे मान आए हुए हैं भैया, अपने रफ में अच्छे से बनाना, ठीक है, पटरी से बढ़िया अच्छे से इसको ग्राफ विधि में इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। बोर्ड इधर उधर हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है, कहाँ से, एक हमारा 100 से, ठीक है। दोनों 100 के ही बीच से जा रहा है, ठीक है, एक अलग मान है एक अलग मान है, तो उनको क्या करेंगे उसी तरह से बनाएंगे। जो हमारे ए बिंदु दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है 50 कामा 60 जैसे दिया हुआ है।
तो कोई यहाँ पर जैसे हम एक तो रेखा बना लेते हैं, इस तरह से हम बनाएंगे इसको। जैसे ये हम एक रेखा खींचे, ठीक है, तो इसमें क्या 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना देख रखा है 160, ठीक है। इनका जो इसका जो मूल बिंदु यहाँ पर हम ए मान लेते हैं कितना है 50, 60 है, क्या है 50, 60 ही होगा, ठीक है। तो 60 बनेगा और उसका जो मूल बिंदु इसमें तो दिख नहीं रहा, ठीक है, जो हमारे समीकरण में मिले वही हमको उसमें रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सब जगह का मान रखना, ठीक है, ए बी सी डी ई जितना आया हुआ है सबका क्या करेंगे हम मान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया, ए का हो गया, बी का भी रखना है, बी का इसी सीरीज पर क्या करेंगे हम दूसरे वाले का भी कर लेंगे, ठीक है। इसी सीरीज पर हम क्या करेंगे दूसरे वाले का कर ले, तो दूसरे वाले के 2x प्लस वाई बराबर 150 दिया हुआ था ना, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। तो यहाँ मानते हैं बी, बी वाले का मान कितना था 50, 50, तो उसका भी 50, 50 ही कर लेंगे, ठीक है। तो 50, 50 ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे सी वाले का, सी वाले का कहाँ रखेंगे, तो सी वाला भी हमारा इस तरह यही इसी ग्राफ में कहीं पर होगा, ठीक है। तो उसको भी समझते हैं, तो जो हमारा मान बनेगा उसका सी वाले का कहाँ पर बनेगा हमारा बिंदु कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस पर भी बिंदु हम दर्शा सकते हैं कि जो हम पॉइंट बना रहे हैं कहाँ कहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, अब ये हमारा सी बनेगा यहाँ पर। तो सी का क्या करेंगे, सी का कितना आया था 150 माइनस 140, ठीक है, आप उसमें मान देख सकते हैं। तो 150 और 140, ठीक है, आप उसमें अपने उसमें जो अभी बताया गया है उसमें आप मान देख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो और कुछ है नहीं, सिर्फ ग्राफ ग्राफ बस हमारे पास, ठीक है। तो क्या हुआ ये हमारा सी का बनेगा। अब क्या करेंगे डी का बनाएंगे, तो इसी के ऊपर हमारा डी का भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये बी का है, ठीक है। अब क्या करेंगे डी का बनाएंगे, तो डी का जो है हमारे पास कितना 100 माइनस 140, ठीक है, यहाँ पर कहीं बना लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी का 100 माइनस और कामा करके माइनस 140, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब ई का भी इसी में बनाएंगे, ठीक है। तो ई का भी यहीं कहीं पर बनेगा, तो ई का जो मान होगा, ई का क्या होता है, ई का जो हमारा मान आया था कितना आया था 100 माइनस 150 आया था, ठीक है। तो 100 माइनस 150 माइनस में ही आया था कि नहीं आया था, तो सिर्फ 50 आया था माइनस में, ठीक है। अब क्या होता है यफ का, यफ का भी यहीं पर बना लेते हैं। एफ का जो होगा कितना होगा 150 माइनस 150, ठीक है, 150 माइनस 150। तो इस तरह से ये हमारे क्या ग्राफ विधि में बन जाएंगे, ठीक है। बस यही इसमें बनाना था, इतना इसमें करना था, ठीक है। पूरा सेम प्रोसेस पहले की जैसा था, उसी तरह से उसको हल करना था, जैसे मान उसको हल किए थे, फिर इसके बाद ग्राफ बनाकर हल करना था। थोड़ा सा इसमें ग्राफ में ही यही चीज़ में इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हम इसको क्या किए बता दिए, ठीक है। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में तीसरे सवाल पर। जब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।